इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं इसराइल पर होने वाली हमला के विषय में। जानते हैं, आज बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं, लेकिन बाइबल शास्त्र बतलाती है और बाइबल शास्त्र के अनुसार से देखते हैं तो उनके देश पर जब जब उनके देश पर विपत्तियां आया तो परमेश्वर ने उनको अपनी ओर फिरने के इन सारी विपत्तियों को दिया। जानते हैं, हम दाऊद के विषय में देखेंगे, मूसा के विषय में देखेंगे, आसा के विषय में। उनके देश में तब तब संकट आया जब जब उन्होंने परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि को नहीं लगाया, परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से नहीं चला। तब तब उसके राज्य में चढ़ाव हुआ, उसके राज्य को लूटा गया। लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार से चला, परमेश्वर के दृष्टि के अनुसार से चला, तो परमेश्वर उस देश को बचा कर रखा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसराइल पर अभी जो हमले हो रहे हैं, इस बात के द्वारा परमेश्वर बताता है कि उन्हें फिरने की जरूरत है, क्योंकि इसराइल भटक चुका है। परमेश्वर अपने आने के दिनों में इसराइल को अपने जैसा बनाना चाह रहा है, लेकिन इसराइल भटक चुका है। इसलिए परमेश्वर अपनी ओर फिरने के लिए उन्हें चेतावनी को दे रहा है। इसराइल का हानि किसी प्रकार नहीं कर पाएगा फलस्तीनी, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर न फिरेगा तो कुछ तिहाई इसराइल नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसे बचा लेगा, क्योंकि परमेश्वर इसराइल को अपनी ओर फिराना चाहता है। लेकिन इसराइल आज परमेश्वर की उन आज्ञा को नहीं मान रहा है, इसलिए इसराइल पर आज विपत्तियां है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इसराइल फिरे और फिर से परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार से इसराइल चले, कि इसराइल सारे दुनिया में श्रेष्ठ माना जाए। क्योंकि जानते हैं, झूठे भविष्य कथा, झूठे मसीह का भी उत्पन्न होना जरूरी है। और जानते हैं, अगर हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार से नहीं चलेंगे तो हम भी भरमाए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है और अपने लोगों को परमेश्वर बचाता है। उसी प्रकार परमेश्वर इसराइल को भी बचाएगा, लेकिन उससे पहले इसराइल को परमेश्वर अपने उस आज्ञा में फिराना चाहते हैं जिस आज्ञा को परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन आज कुछ इसराइल के ऐसे भाग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं। इसलिए परमेश्वर आगाह करना चाहता है कि तुम उस आज्ञा के अनुसार से लौट आओ और परमेश्वर की नाम फिर से स्तुति करो, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। लेकिन इसराइल अपनी इच्छा के अनुसार से चल रहा है। लेकिन इसराइल पर परमेश्वर इस बात को, इस लड़ाई के दरमियान बात परमेश्वर करना चाहता है कि इसराइल फिर से परमेश्वर के पास उसी आत्मिक रूपी से लौटाए और परमेश्वर की आज्ञा को माने, कि परमेश्वर इसराइल को फिर से बचाए और सारे दुनिया पर इसराइल को एक विजय घोषित करे। क्योंकि परमेश्वर इसराइल को अपना स्थान चुना हुआ है और परमेश्वर उसे बचाएगा। लेकिन इसराइल बिगड़ चुका है, उस इसराइल को फिर से परमेश्वर एक नया इसराइल बनाना चाहता है, एक अपना स्थान बनाना चाहता है। इसलिए इसलिए इसराइल को फिर से परमेश्वर अपनी आज्ञा के अनुसार से फिर आने के लिए परमेश्वर चेतावनी को दे रहा है। और जैसे इसराइल परमेश्वर के अनुसार से फिरेगा, फिर परमेश्वर उन्हें एक बहुत बड़ा अधिकार को देगा। इसलिए इसराइल पर जो कुछ भी हो रहा है, ये वचन के अनुसार हो रहा है। क्योंकि जब जब परमेश्वर के वचन से जो जो हटा, उस देश पर विपत्ति आया। लेकिन जो जो देश परमेश्वर के अनुसार से चला, परमेश्वर उनको सारे प्रकार की दिक्कत परेशानियों से, लड़ाइयों से, दूसरे अधिकार से, सब चीज से परमेश्वर बचा कर रखा है। क्योंकि जिस देश का परमेश्वर रक्षा करे, उसका कोई भी हानि नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ देता है और परमेश्वर के खिलाफ चलता है, उसके दुश्मन हजार हो जाते हैं और हर कोई उस देश पर चढ़ाई करता है और उसे अपने मुट्ठी में ले लेता है। लेकिन इसराइल को परमेश्वर फिराकर अपने आज्ञा के अनुसार से फिर लाना चाहता है, कि परमेश्वर फिर से इसराइल को मजबूत करने पाए। इसलिए इसराइल को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार फिरना चाहिए और अपने पापों को परमेश्वर के पास मानना चाहिए और फिर से पाप को छोड़ना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर इसराइल को बचाना चाहता है और बचाने से पहले इसराइल को
कुछ बातों को, अपनी आज्ञा को देना चाहता है। जिस आज्ञा के अनुसार इसराइल अभी नहीं चल रहा है, लेकिन उस आज्ञा को मानेगा, अपनी गलती को मानेगा, इसराइल को फिर से परमेश्वर बचा लेगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए।